लिक्विडिटी से जूझ रहे बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर। सिस्टम में करीब 1.5 लाख करोड़ डालने की तैयारी। आरबीआई 3 चरणों में खरीदेगा 60,000 करोड़ रुपए के सरकारी सिक्योरिटीज। वीआरआर और डॉलर रुपया स्वैप ऑक्शन के जरिए भी लिक्विडिटी बढ़ाने की तैयारी। आरबीआई के साथ एफआईआई की ओर से भी अच्छे संकेत। लगातार तीसरे दिन कवर किए वायदा में शॉर्ट्स। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। अमेरिका में कल डाउ जोन्स में करीब 300 पॉइंट की तेजी, लेकिन नैस्डैक में 600 पॉइंट की भारी गिरावट। एक दिन में एनवीडिया का करीब 600 अरब का मार्केट कैप साफ। तीसरी तिमाही में कोल इंडिया के अच्छे नतीजे। रेवेन्यू में 1% की गिरावट, लेकिन आंकड़े उम्मीद के मुताबिक। मार्जिन भी अनुमान से कम गिरे, हालांकि डिप्रिसिएशन और कॉन्ट्रैक्चुअल खर्चों के चलते मुनाफा 17.5% घटा। दूसरे अंतरिम डिविडेंड के तौर पे ₹5.60 प्रति शेयर देने का ऐलान। टाटा स्टील के अनुमान से बेहतर नतीजे। 126 करोड़ एकमुश्त घाटे की वजह से टाटा स्टील का मुनाफा 43% लुढ़का। आय 3% गिरी। मार्जिन्स में भी हल्का दबाव। भारतीय कारोबार में रिकॉर्ड सेल्स दर्ज, लेकिन यूरोपीय कारोबार में सुस्ती के बावजूद सुधार के संकेत। तीसरी तिमाही में फेडरल बैंक की ब्याज से कमाई 14.5% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। एसेट क्वालिटी में भी सुधार, लेकिन 5% गिरा मुनाफा। स्टेबल रहे एनआईएम्स। उधर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 28% से ज्यादा बढ़ा। एनआईआई में फ्लैट ग्रोथ। एसेट क्वालिटी सुधरी। तिमाही आधार पर आईजीएल का Q3 मुनाफा करीब 34% घटा। मार्जिन्स में भी करीब 5% की गिरावट। 2% रही रेवेन्यू ग्रोथ। उधर पेट्रोनेट एलएनजी के मुनाफे और मार्जिन्स में दिखी हल्की बढ़ोतरी। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल बजाज ऑटो और सिप्ला के नतीजे। 6% बढ़ सकता है बजाज ऑटो का मुनाफा। मार्जिन्स में भी सुधार संभव। वही टीवीएस मोटर, एमएनएम फाइनेंस समेत वायदा की 12 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए, मंगलवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का डे 2, इस लंबे एक्शन पैक्ड हफ्ते की शुरुआत जो कल हुई गजब की थी। वो एक कहीं पे मैंने पढ़ा, सही पढ़ा बिल्कुल, एक इवेंटफुल हफ्ते की ड्रेडफुल शुरुआत। एकदम एप्ट था। खराब यूएस फ्यूचर्स के संकेत थे कल सुबह। एकदम से वो प्रेशर माउंट हो रहा था अमेरिकी फ्यूचर्स में। उसके चलते हम गिरावट के साथ गैप डाउन खुले और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग या कह लीजिए दबाव और गहराता ही चला गया दिन भर। फाइनली 1% से ज्यादा का दबाव 22,800 की विसिनिटी में जाके निफ्टी ने कल अपने मंडे के सेशन की समाप्ति करी है। विक्स में गजब का उछाल था कल, तो शायद मंदड़ियों में और जोश भर रहा था, क्योंकि कल सभी सेक्टोरल पॉकेट्स लाल निशान में बंद हुई। मिड कैप स्मॉल कैप्स की ताबड़तोड़ पिटाई थी। मार्केट ब्रेथ डराने वाला था। और खैर, अभी समीकरण वगैरह देख के तो कई बुराइयां आप इस बाजार में ढूंढ सकते हैं, पर आज मंगल का दिन है, कुछ अच्छाइयां ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। यूएस में जो कल सुबह प्रेशर आया था या कल के कारोबारी सत्र में एक्चुअल सेशन में दबाव देखने को मिला था, वो स्पेसिफिकली उनका सर दर्द है। चाहे वो ट्रम्प साहब की एब्रप्ट टैरिफ का डिसीजन हो, चाहे वो डीप सी के एआई मॉडल की सस्ते में चैट जीपीटी जैसी कैपेबिलिटीज दर्शाना हो, वो उनके इश्यूज थे। सानू क्या। और इनफैक्ट कल जब हम क्लोज हो रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स तगड़ी पिटाई झेल रहे थे। 1% से 3.25 साढ़े 3% का दबाव था। एक्चुअल सेशन और आज सुबह के फ्यूचर्स के समीकरण आपकी स्क्रीन पे जो हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करके गए हुए हैं, उससे तो बेहतर ही हैंडओवर है। और वो कल का पेन हमारे भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टम में एक बहुत बड़ा सरदर्द बन रहा था लिक्विडिटी की किल्लत। कई सारे बैंकर्स
हाईलाइट कर रहे थे, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी एक दशक में इस तरह की लिक्विडिटी की किल्लत सिस्टम में नहीं थी। कल आरबीआई ने एक्ट कर दिया है, बढ़िया लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की तैयारी कल शाम के मेजर्स में अनाउंस हो चुकी है। और इस तरह के मेजर्स से लग रहा है नए आरबीआई गवर्नर शायद बहुत ज्यादा अब इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित नहीं है। और अब तो काफी एक्सपेक्टेशंस माउंट होने लगी हैं अगले हफ्ते की क्रेडिट पॉलिसी से भी। खैर वो डिपेंड करेगा बजट के ऊपर बहुत कुछ, लेकिन फिर भी ये सब चीजें हैं जो अच्छी हैं। एक रेट कट हो सकता है एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, आरबीआई को समझ पड़े। अच्छा, कल जो मैं कह रहा था, हम 22,800 की विसिनिटी में जाके सेशन की समाप्ति कर रहे थे। इन कल की पिटाई के बाद निफ्टी जिस जोन में आके खड़ा हुआ है वो शायद कई लोगों के इवेंचुअल टारगेट्स भी बन रहे थे, तो ठीक है वो टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो ऐसे में जब उस जोन में आके खड़े हुए हैं, क्या स्टैंड्स बियरिश से कॉशियस की तरफ मूव कर दिया जाए, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। और आज वैसे भी मंगल का दिन है, अच्छी बात कर लेनी चाहिए। खैर इंपॉर्टेंट सेशन है, क्विकली सम अप कर देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो नजर रखेंगे। पहली बार हो रहा होगा ऐसा कि सेंसेक्स की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी मंगलवार को, क्योंकि इसी महीने से तो सब बदला था शुरुआत से, जनवरी से। तो आज सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन है। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत होगी, कल देर रात उसका आउटकम आ रहा होगा। चाइना, साउथ कोरिया और कई सारे एशियन पेरिफेरल मार्केट्स आज बंद होंगे, न्यू ईयर बना रहे हैं वो लोग। और जब ट्रंप साहब चाइना पे अगर ठोक रहे होंगे टैरिफ, तो चाइना का बाजार छुट्टी एंजॉय कर रहा होगा हफ्ते भर की। ये खुलेंगे अगले हफ्ते मंगलवार को। हमें टाटा स्टील, कोल इंडिया जैसे नंबर्स पर रिएक्ट करना, और आज एक रिजल्ट हैवी डे है। 2 निफ्टी के और भतेरों वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जिनका इंतजार रहेगा। तो स्क्रीन पे तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं, थोड़ा सा रिस्पाइट वाकई शायद मंगल के दिन प्ले आउट हो। 1/3%, लेकिन हल्की मजबूती ने कहा, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत, 70-75 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ शायद आज सेशन की शुरुआत हो। हुआ क्या एक्चुअली कल यूएस के सेशन में, उस तरह के पेन के पीछे और भी क्या रीडिंग्स हैं, और अब हैंडओवर कैसा दिख रहा है हॉर्माज से बातचीत। कल के पेनफुल सेशन के बाद क्या बाजार का कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था जो पूरा हुआ? स्क्रीन पे अब क्या वॉच आउट करना है, कितना और पेन हो सकता है, एफआईआईज अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं, रणनीति क्या होगी, वीरू बताएंगे आपको जो चश्मे के साथ लौट आए। और कंचन बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो आज जानने वाले स्टॉक्स न्यूज़ वो सुबह सुबह जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हॉर्माज के पास जाऊं उससे पहले क्विकली ग्लोब को थोड़ा सा सम अप कर देता हूं आपकी स्क्रीन पे। एशिया में जो खुला हुआ है मिला जुला ही कामकाज है, कॉस्ट भी बंद है, इसे हटा दीजिएगा आज के लिए जब एडिट करेंगे आप लोग। फ्लिप करिएगा यूएस में कल अच्छी बात यह थी कि भाई साहब न्यू एज पिट रहे होंगे। नैस्डैक दबाव में था, पर डाउ 2/3% ओल्ड इकोनॉमी का इंडेक्स जो है वो ऊपर था। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर मिले जुले हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के से इन ग्रीन है, ग्रीन कहने की गलत होगा, कल की पिटाई से उभरने की कोशिश या थमने की कोशिश हो रही, कल की पिटाई ऐसे इंडिकेशन। तब अब तो अपन ने देख लिया। हॉर्माज गुड मॉर्निंग। जो हुआ वो कल तो काफी तक आपने डिस्कस करवा दिया, समझा दिया, लेकिन एक्चुअल सेशन कैसा रहा, पेन किस तरह का, हमारे लिए हैंडओवर कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और आप मंगल की बात कर रहे थे तो अच्छी बात ये भी आपको बता दूं कि हैंडओवर जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना खराब है नहीं। ये धारणा लोगों ने बनाई हुई थी, बिग टेक ये वो, कि बिग टेक सारा बाजार नहीं है, ना ही एक स्टॉक सारा बाजार है। एक स्टॉक कल सेंटर ऑफ अटेंशन था, वो एनवीडिया था। एनवीडिया में कल 17% की गिरावट आई, जिसकी वजह भी थी, और जिस वजह से लगभग $600 बिलियन की मार्केट कैप उसकी जो है वो वाइप आउट हुई, मगर उतना शेयर चला भी है। तो एक बुरी खबर का अंदेशा जब आता है तो उस तरह से एक्सट्रीम में अगर आप चलते हैं तो एक्सट्रीम में आपकी गिरावट भी आती है। एनवीडिया के साथ साथ बाकी के सारे जो शेयर थे चिप्स रिलेटेड, AMD, चाहे वो ASML हो, फिलाडेल्फिया का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स था वो 10% नीचे था कल। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक नी जर्क रिएक्शन आपने कल यूएस के बाजारों में देखा। अब वो इसलिए भी हुआ क्योंकि 40% नैस्डैक का वेटेज बिग टेक के शेयर का है और 30% S&P 500 का वेटेज जो है वो बिग टेक के शेयरों का है। इस वजह से दोनों इंडेक्सेस में कल दबाव देखने मिला। अब डीपसीक ने तो ये तो कल कहा ही है कि जो चैट जीपीटी 10,000 एनवीडिया की चिप्स से मॉडल बनाता है वो हम 2,000 चिप्स से बना लेते हैं और इन्फीरियर क्वालिटी के चिप्स से बना लेते हैं। गजब, कल पढ़ रहा था कैसे एफिशिएंसी उन्होंने प्ले आउट करी, क्योंकि
सुपर क्वालिटी चिप्स उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी चाइना की। बिल्कुल, और उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की कैपेबिलिटी बनाई और $6 मिलियन में बनाई, जबकि आमतौर पर इस तरह के चीज़ें बनाने के लिए 1 से 10 बिलियन डॉलर की लागत लगती है। इस तरह के खबरें थी। मगर अगर डीप सीक के कुछ फ़ायदे थे तो उस वजह से तुरंत कुछ कंसर्न्स भी उभर कर आए, क्योंकि तुरंत ही वहाँ पर लार्ज स्केल जो है साइबर अटैक्स हुए डीप सीक के सॉफ्टवेयर पर, और इस वजह से उन्होंने कल ऐलान भी किया कि हम जो है नए यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन पे थोड़ी सी रोक लगाएंगे। बल्कि मैं ऐप स्टोर में गया था कल डालने के लिए, फिर वो चाइनीज मामला था, मैंने डाउनलोड किया नहीं, डर गया मैं। दिख रहा है ऐप स्टोर में वैसे अपने, दिख चुका है, दिख तो रहा है, मगर पर मैंने डाउनलोड नहीं करा। और शायद आपको अब ऑनबोर्ड करे भी ना, क्योंकि आप अगर डाउनलोड कर भी ले तो उन्होंने कहा है कि हम ऑनबोर्डिंग नहीं करेंगे नए यूज़र्स की, मगर एग्जिस्टिंग यूज़र्स जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो लॉगिन अपने आमतौर पर कर सकते हैं। तो ये डीप सीक का मामला सामने आया। मगर जैसे आप कह रहे थे, डाउ जोन्स ने कल आउट परफॉर्म करा, क्योंकि एनवीडिया भले डाउ जोन्स का हिस्सा हो मगर उतना वेटेज एनवीडिया का डाउ जोन्स पर नहीं है। इस वजह से कल डाउ जोन्स में भी 300 पॉइंट की तेज़ी देखने मिली। किसमें खरीदारी देखने मिली? हेल्थ केयर के शेयरों में कल खरीदारी देखने मिली, कंज्यूमर स्टेपल्स में खरीदारी देखने मिली। और 1999 के बाद ये पहला ऐसा वाकया हुआ कि S&P 500 1.5% गिरने के बाद डाउ जोन्स ऊपर था। ये ऐसा पहली बार इस तरह का डाइवर्जेंस हमें लगभग 25 साल बाद हमें देखने मिला। तो और ये भी बात है, ये जैसे मैं कह रहा था कि एक सेक्टर स्पेसिफिक आपको मेल्टडाउन देखने मिला, क्योंकि S&P 500 भी अगर 1.5% नीचे था, बावजूद इसके कि 300 शेयर S&P 500 के ऊपर बंद हुए कल। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात होगी। अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अब आप ये एक मन बना लीजिए कि बिग टेक के बाहर भी एक दुनिया है और आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। ये प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट का कहना है। गोल्डमैन सैक्स ने भी यही कहा है कि बिग टेक का जो अगला लेग होगा नीचे की तरफ, वो रिटेल इन्वेस्टर्स लेके आएंगे, क्योंकि ये अब पैनिक सेटिंग हो चुकी है रिटेल इन्वेस्टर्स में कि अब क्या होगा। तो अगर उनका मुनाफा बना है तो वो निकलने की कोशिश करेंगे वहाँ से। और मर्फी और सिल्वेस्ट वेल्थ ने भी ये कहा कि ये एक वेकअप कॉल है कि हम इकलौते नहीं हैं इस बाज़ार में, हमारा कंपटीशन भी है। तो ये आप मानकर ना चले कि हमारी मोनोपोली है, सारा हम ही चलाएंगे, सब हमारी वजह से ही होगा, ये नहीं होने वाला। कल कोलंबिया की हम बात कर रहे थे, हम 8 बजे के बाद जब हम निकले तो उसके तुरंत बाद एक खबर आई कि यूएस जो है कोलंबिया पर टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि शर्तें जो है वो सारी मान ली गई। कोलंबिया अपने जहाज़ भेजेगा इमिग्रेंट्स को वापस लाने के लिए, और वो सारा मामला वहीं निपट गया। मगर ब्राज़ील से अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई है। सेम चीज़, इमिग्रेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया गया, उनके हवाई जहाज़ में पानी नहीं दिया गया, एसी नहीं चलाए गए और हथकड़ियों में रखा गया। उस वजह से यूएस में, ब्राज़ील में जो यूएस के जो राजदूत हैं उन्हें बुलाया गया, उनसे उन्हें तलब किया गया। तो और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल जो रिपब्लिकन्स को वो समन एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो फॉरेन फार्मा, सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब पे टैरिफ लगाएंगे वक्त रहते। कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं दी उन्होंने, लगाएंगे ये उन्होंने कहा है। और डॉलर में इस कमेंट को लेकर तेज़ी देखने मिली है। 108 के आसपास फिर से आ चुका है डॉलर। आज बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, स्टारबक्स, जनरल मोटर्स के नतीजे हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। तो आप अगर देखें तो दोनों तरफ की बात है। जो एनवीडिया के निवेशक है वो कहेंगे हैंडओवर खराब है, बाकी कहेंगे हैंडओवर ठीक ही है, कोई खराब डरने की चिंता की बात नहीं है। और इस पे हमने कल रिएक्ट करा हुआ है, शेयर बाजार ने करा, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने करा हुआ था। स्क्रीन पे लेकर आई ओरेकल फाइनेंशियल्स का स्टॉक, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो भी हिस्सा था यूएस का। हमारे यहाँ लद गया था वो स्टॉक कल, 5-6% शायद टूटा हुआ था। नेटवेब जो जुड़ा हुआ है, जो काम करता है उसके लिए, एनवीडिया के लिए, नेटवेब मेरे ख्याल से कल डबल डिजिट फॉल दिखा रहा था। तो ये सब स्टॉक्स हमारे यहाँ वैसे भी रिएक्ट कर चुके हैं। देखते हैं आज तो ये खबर, और उल्टा खबर अच्छी आ गई कि वो टैरिफ नहीं लग रहा है। अब तो देखते हैं, हैंडओवर मतलब जो है उतना डरने की जरूरत है नहीं, हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करे हुए हैं, ऐसा पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं वीरू के पास जाऊं उससे पहले दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, ग्लोबल हैंडओवर हो गया। दूसरा, कल शाम को आरबीआई ने तमाम लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के सिस्टम में मेजर्स अनाउंस करे। अब नए आरबीआई गवर्नर साहब जो हैं, संजय मल्होत्रा साहब, पहले इंडस्ट्री सीईओ से मिले थे, फ्राइडे को शायद वो कुछ अर्थशास्त्रियों से लीडिंग मिले थे, और तब तो एक ही चीज़ निकल के आई थी, लिक्विडिटी डालने की बहुत ज़रूरत है, और फाइनली कॉल ले लिया गया है और कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वेरिएबल रेपो रेट है, आईएनआर यूएसडी आईएनआर स्वैप्स हैं। दरअसल 60,000 करोड़ पे 3 ट्रांचेस में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के चलते G-SEX के परचेस की तरह आरबीआई इंजेक्ट कर रही होगी। पहला ट्रांच जो है 20,000 करोड़ रुपए का, वो इसी थर्सडे को आने वाला है। दूसरा,
वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन होना है 50,000 करोड़ रुपए के आसपास 7 फरवरी को। बेसिकली वेरिएबल मतलब आरबीआई फंड्स मुहैया कराएगी, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे और फिर बैंक्स उस भाव पे बिड कर रहे होंगे। तो एक और तरीका हो गया 50,000 करोड़ रुपए और लिक्विडिटी इंजेक्ट होने का। प्लस आरबीआई यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन के जरिए 5 बिलियन बेसिकली 5 बिलियन डॉलर खरीदेगा बैंक से। आसान शब्दों में 5, 8, 40,000 करोड़ रुपए और लिक्विडिटी रुपया सिस्टम में आ रहा होगा। जोड़ दीजिए सबको 60,000, 50,000, 40,000, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की तैयारी। और अब तो कई लोग कह रहे हैं प्रीकर्सर हो सकता है, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप हो सकता है रेपो रेट में कट। वो खैर ये सब बाजार सोच रहा होगा, रिएक्ट कर रहा होगा। इनमें से वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन की बात आरबीआई पहले कर चुका था, डेट सामने आ गई है। बाकी सब एडिशनल मेजर्स अनाउंस हुए हैं कल। तो ये भी अच्छी खबर है भाई साहब सिस्टम के लिए, नकदी की किल्लत से जूझ रहे सिस्टम के लिए। कल मार्केट्स की जो चर्चा हुई थी अपनी सुबह 7 बजे, उसमें यही बात हुई थी सेल ऑन राइज की रणनीति होगी। हमारे टारगेट्स थे 22,806 के, उन्हीं लेवल्स तक 786 तक बाजार गिरा था। हमारे टारगेट्स अचीव हुए, सेल की रणनीति बढ़िया रही। वीरो गुड मॉर्निंग आपको। मंगलवार का दिन सेटअप कैसा लग रहा है? एक दिक्कत की बात है, अभी कंचन के पास जाऊंगा सारे नतीजे आएंगे कि टाटा स्टील अच्छा, कोल इंडिया अच्छा, पर अच्छे में आपको जरा देखना है सबके प्रॉफिट गिर रहे हैं। बाय द वे टाटा स्टील का प्रॉफिट गिरा, कोल इंडिया का प्रॉफिट गिरा, सब आईजीएल का प्रॉफिट गिरा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक इशू ये हो गया है कि वैल्यूएशन कूल ऑफ हो रहे थे अगर, तो भाव गिरने से तो यहाँ पे ईपीएस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस बार। तो एक थोड़ा सा सरदर्द है, इंडिया इनको परफॉर्म करना जरूरी है। वीरू कैसे अप्रोच करूं मार्केट्स को भाई? देखिए आशीष, कल इसमें कोई राय नहीं, जो चीज़ आपने आईटी की एक्सप्लेन कर दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर था। यूएस फ्यूचर्स पूरे दिन सिंक हो रहे थे और निफ्टी आईटी का जो वो 1000 पॉइंट का लॉस था उसने वो डैमेज किया। और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक फ्रॉम ए की लेवल 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो निफ्टी बैंक को बचा के ले गया। बट स्टिल निफ्टी पे प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हुआ और आप कह सकते हैं कि आप एक पायदान और नीचे आ गए। पहले 23,500, फिर 23,200, फिर 23 और फिर 22,800 के क्लस्टर को आप कल छू के आ गए। तो देखिए है तो विफलता ही है कि आप एक पायदान और नीचे आ गए। आज के इस सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? एक्सपायरी -2। देखिए कुछ देर पहले आपने एक बात का जिक्र किया था जिसको आपने काफ़ी तवज्जो दी हुई थी कि एफआईएस ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग एफआईएस की इंडेक्स में अभी तक कोई मीनिंगफुल थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाई है। आज से 4 रोज पहले ऐसा ही हुआ था, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर सेल ऑफ आया। तो ये जब तक शॉर्ट कवरिंग कुछ मीनिंगफुल पॉइंट्स को क्रॉस ना कर दे, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो नीचे कवर भी कर रहे हैं और ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर शॉर्ट भी कर रहे हैं। तो ये इस प्रोस्पेक्टिव से आपको देखनी चाहिए। और इसका मीनिंग तब ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होगा जब आप कैश में बायर होंगे। बट आप उनके जरा कैश के स्टैट्स देखिए, वहाँ तो कोई अगर आप देखें लिहाज ही नहीं है। कल भी एक बड़ा सेल फिगर था करीब 5,015 करोड़ रुपए का, डीआईएस ने करीब 6642 करोड़ रुपए की बाइंग करी। तो वो आपको थोड़ा सा अगर आप देखें एक सुकून दे रही है। अदरवाइज एफआईएस की कैश में एक बहुत बड़ी सेलिंग है। जहाँ तक उनके इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े का सवाल है, नो डाउट उन्होंने कल शॉर्ट कवर किए, लेकिन मैं इसको तब तवज्जो दूंगा जब कोई मीनिंगफुल कॉल आउटर्स का जोन कटेगा। कल एफआईएस ने इंडेक्स 34 करोड़ का बेचा, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 7500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2950 करोड़ रुपए की सेलिंग, लेकिन जो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है ये मोर और लेस हेज है। आप कैश में सेलर हैं, आप इंडेक्स के सेलर हैं और आप स्टॉक फ्यूचर्स में बायर हैं। जस्ट इट्स ए कंप्लीट हेज। आज के सेशन में जब हम एक पायदान नीचे आ चुके हैं, आपके पास थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का कंफर्ट है, कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग का कंफर्ट है। लेट्स सी आईटी कैसे बिहेव करता है आज। मैं सारा दारोमदार छोड़ देता हूं लेवल्स पे। कल 23,000 की कॉल, कल 23,100 की कॉल सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से सेल हुई है। इवन 22,900 की कॉल बहुत तहजीब से सेल हुई है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 91 लाख का। नीचे 22,800 का, क्योंकि पुट राइटर कल भी ओआई शेड करके गया है, तो मैं अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूं
कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल बेस एट 22800। जब तक ये पुट राइटर नहीं आएगा तब तक कहना मुश्किल है। फॉर दिस डे एटलीस्ट मैं नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं कि पुट कंसंट्रेशन 22,800 पे है और उसके बाद अगर कहीं पर है तो वो है 22,500। कोई मीनिंगफुल सपोर्ट हमारे पास एवरेजेस का है ही नहीं यहाँ पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए पिरामिड्स, आशीष, कंप्लीटली ग्रिप है इन दो कॉल राइटर्स की। पुट राइटर्स 22,800 पे, देन 22,500 पे। थोड़ा आज बाजार को खुलने के बाद जज कीजिएगा। कल के डैमेज के बाद आईटी कैसा कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक कैसा कर रहा है, एचडीएफसी बैंक कैसा कर रहा है। RS1 जब तक आशीष है मौजूद स्क्रीन पे, मेरा टेक्सचर वही रहेगा सनराइज का। बट फिर कह रहा हूं, शॉर्ट को करने का एक तरीका होता है, परफेक्ट लेवल पे, हाई ट्रेजेक्टरीज पे, एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ। RS1 है, इट्स 22976 एंड 23045। ये जब तक है स्क्रीन पे, इट्स सनराइज टेक्सचर। हाँ, अगर 23,045 कटा तो एक स्विंग टुवर्ड्स 133 और 210 पॉसिबल है। ये पिक्चर मैं अभी भी ड्रॉ कर रहा हूं कि एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग वहां तक आ सकता है और हम 210 के ऊपर अगर सस्टेन करें तो हम 20 डेमा का अटेम्प्ट लेंगे। बट नीचे अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं और शॉर्ट ऑन राइज कर रहे हैं एक परफेक्ट लेवल पे, तो अभी हम जिस टारगेट पे फोकस कर रहे हैं आशीष, क्योंकि 22,800 पे अभी भी मीनिंगफुल पुट राइटिंग नहीं है। एज ऑफ नाउ इट्स 741 एंड 691 इन फर्स्ट इंस्टेंस। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। देखिए, निफ्टी बैंक कल खुल के बेस 1 तक गया और आईसीआईसीआई बैंक ने एग्जैक्टली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लो क्रिएट करके पुल बैक दे दिया। अब याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक बीते 5 साल में इस एवरेज के नीचे कभी भी नहीं गया है और कल रिवर्सल आया है 200 डेमा से। सो आज के निफ्टी बैंक के ट्रेड में एक नजर आपकी आईसीआईसीआई बैंक पर होनी चाहिए। कॉल राइटर्स को देखिए कहां पर प्लेस थे, प्लीज देखे आइए। स्टिल 49,000 का कॉल राइटर नीचे आ चुका है 48,500 पे, बट स्टिल 48,000 पे कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है थैंक्स टू आईसीआईसीआई बैंक। अप्रोच क्या रहेगी एज पर द टेक्सचर, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक मीनिंगफुल बाइंग और सपोर्ट का अगर आप देखें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। RS1 आशीष इसके नीचे अभी भी टेक्सचर आपका सनराइज करेगा। इट्स 345 एंड 536। परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 49261 49050 वो तब आएगा जब आप 48,536 के ऊपर टिक जाएंगे। वो थोड़ा दूर है बट नियम यही कहता है। RS1 के नीचे सेल, और जब भी हम सेल ट्रेड लें तो आपके बेस 1 और बेस 2 को टारगेट रखेंगे। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। ये रिस्पाइट कितनी टिकाऊ है जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, ये तो कंटिन्यूस सेशन बताएगा, लेकिन बड़े फ्रेजाइल ग्राउंड पे खड़े हैं हम लोग। दिक्कत काफ़ी है भारतीय बाजारों के लिए। कंचन से जान लिया जाए दोनों निफ्टी के नंबर्स, वो टाटा स्टील, वो कोल इंडिया कैसे लग रहे हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नंबर्स वैसे खराब आए हैं लेकिन अनुमान से बेहतर है। अगर टाटा स्टील के रेवेन्यू की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे 3% का घाटा हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट जो नेट प्रॉफिट भी है वो 43.4% तक हमें लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। 295 करोड़ प्रॉफिट रजिस्टर किया गया है। एबिटा की तरफ नजर डाली जाए तो 5.8% का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे भी नजर आया है और YoY बेसिस पे जो मार्जिन है वो 0.3% तक हमें फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। 11% पे जो मार्जिन है वो रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन जो कंपनी का घाटा है वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है। 126 करोड़ पे लमसम लॉस कंपनी का है एज कंपेयर टू 334 करोड़ ऑन YoY बेसिस। कोल इंडिया के नंबर्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 17.5% घटता हुआ नजर आया है 8,491 करोड़ पे। रेवेन्यू में 1% की कटौती देखने को मिली है। ऑपरेशनल नंबर सबसे पहले एबिटा की तरफ नजर डाली जाए तो 5% का कट भी हमें यहाँ पे सीधा देखने को मिला है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं 34.4% वर्सेस 35.9% और इसके साथ ही साथ कंपनी ने करीबन 5.60 रुपीस पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो कंचन आपको 8:30 बजे डिटेल में समझा रही होंगी, लेकिन ये दोनों निफ्टी के नंबर्स में हमें रिएक्ट करना है। एक्सपेक्टेशन से बेहतर लेकिन अपने आप में वीक। देखते हैं कैसे बिहेव करेंगे स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए, आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन और ये है इस महीने का लास्ट ट्यूसडे। ध्यान रखा करिए, अब से सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी या फिर बीएससी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सबकी एक्सपायरी का दिन है मंथली। 2 दिन की फेड की बैठक आज शुरू होगी, कल देर रात आउटकम आ रहा होगा। हालांकि अभी तक तो सभी मान रहे हैं कि स्टेटस को
इस बार दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। वियतनाम, चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, सारे मार्केट्स बंद हैं। एशिया में सब न्यू ईयर बना रहे हैं। नतीजे आज बजाज ऑटो और सिप्ला के आने 2 निफ्टी के, और BHEL, बॉश, CG पावर, कोलगेट, GMR एयरपोर्ट्स, IOC, JSW एनर्जी, M&M फाइनेंशियल्स, MGL, SBI कार्ड और TVS मोटर्स। 11 वायदा बाजार के और रिजल्ट्स हैं जो इंतजार होगा। कैश की तो बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ एक्स डिविडेंड्स में क्योंकि इंपैक्ट इंडेक्स पे आ रहा होगा, विप्रो 6 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, बाकी आपकी स्क्रीन पे। यूएस में रेड बुक, कंज्यूमर गुड्स ऑर्डर वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है, छोड़िए। पीएम मोदी आज उत्कर्ष ओडिशा यानी कि मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 को एड्रेस कर रहे होंगे, इनॉग्रेट कर रहे होंगे। आज पीएम मोदी साथ में 2025 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, उत्तराखंड जिसे होस्ट कर रहा है इस बार, उसको भी इनॉग्रेट करेंगे। और आज पीएम मोदी के मन की बात भी सुनिए आप, सुबह 11 बजे है, 109th एडिशन। T20 आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा मुकाबला है, शाम 7 बजे 2-0 से अपन लोग आगे चल रहे हैं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब 2 दिन की ओमान विजिट पे हैं। इंडिया ओमान FTA टॉक्स, ये होगा, बायलैटरल ट्रेड्स पिकअप होंगे FTAs के थ्रू ही। अब जब ट्रम्प साहब आ गए हैं तो ये बहुत जरूरी है सबके लिए। अरे बाप रे, डूम्सडे क्लॉक भी आज अनवेल होगी भाई। बेसिकली एटॉमिक साइंटिस्ट का बुलेटिन, 2025 की डूम्सडे क्लॉक बेसिकली एक मेटाफॉर है ये बताने के लिए कि ह्यूमैनिटी कितनी पास आ रही है अपनी बर्बादी के, जो कुछ हम कर रहे हैं, कि जो ग्लोबल थ्रेट्स वगैरह हैं। तो आज ये क्लॉक जो है ये रीसेट हो रही होगी। जो भी अपडेट आएगा मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज के साथ छोड़े जाता हूं। डॉक्टर रवि देओरा कुंवर जी ग्रुप से मदद कर रहे हैं। कच्चा तेल एक चीज दिखाना भूल गया, अभी दिखाता हूं, वीरू है ना। कच्चा तेल फरवरी वायदा बेचिए 62.50 के स्टॉप के साथ, और चांदी मार्च वायदा खरीदिए 89,680 के स्टॉप लॉस के साथ। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और वीरू दिखाना चाहता था, स्क्रीन पे रखिएगा, इमेजेस आई हैं आज सुबह, मतलब तड़के, मेरे ख्याल से रात अपने टाइम के हिसाब से 2 बजे के आसपास, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने वहां से कुंभ मेले की इमेज शेयर करी। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुंभ मेला की राइटिंग रात में दिख रही है आपको। क्या जमावड़ा है, सोचिए आप। गिफ्ट के संकेत, बढ़िया संकेत के साथ छोड़े जा रहा हूं आज के शो में। इतना ही, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।